पावन पवित्र वाक दे अंदर मेरे पातशाह ने गोहज कथा की गल की है। गोहज कथा ये शब्द वरते है, गुप्त कथा, छुपी हुई कथा, प्रगट नहीं है, छुपी हुई। अगर ये कथा गोज है तो इसके जिस अवस्था का जिक्र किया है वो भी गोज है, वो भी गुप्त है। कि जितनी गुप्त है इनू हो बहो ते वही बयान करे और कर सकता है जो उतना ही गुप्त उतना ही गहराई च गया हो। पर मैं जो पढ़िया जो सुने वो थानू सरवण कराना है। इस दे गोहज कथा का जिक्र है, उच्चे महलों का जिक्र है, उच्चे दरवाजियां का जिक्र है। इस तरह के महल, इस तरह के दरवाजे जिन्हां च सदा सुख है, सदैवी आनंद है, सदैवी खेड़ है। तो मैं अर्ज करा, इस तरह बाहर ते कोई महल है नहीं, इस तरह बाहर ते कोई घर दिखाई नहीं देता जिस विच केवल सुख ही सुख होवे और सारे वसन वाले आनंदित होवन, सारे सुखी होवन। ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो महल भी गोज है, वो दरवाजे भी गोज ने, वो घर भी गोज है। इस वास्ते उसकी कथा भी गुप्त ही है, गोज है, अकथ है। उस महल का जिस ढंग नाल मेरे पातशाह ने जिक्र किया है, तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं खुलासा करना है। ऐसा महल प्रभु ने आप ही बनाया है, मनुख ने नहीं बनाया। और ऐसा महल परमात्मा आप ही बना सकता है, दूजा नहीं बना सकता। जिस दे दरवाजे बड़े उच्चे, महल बहुत उच्चा। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, भावें अज संसार विच बड़ियां उच्चियां उच्चियां इमारतां हैगियां ने। 110 मंजिला इमारत कोलालंपुर मलेशिया विच मौजूद है, 2 ने। शिकागो विच, न्यूयॉर्क विच उच्चियां उच्चियां इमारतां मौजूद ने। भावें 110 मंजिला जिहड़ियां 2 सन गिरा दित्तियां, लेकिन फिर भी 100 मंजिला एम्पायर बिल्डिंग खड़ी है। जमीन के उत्ते 100 मंजिला, 110 मंजिला इमारतां अज खड़ियां हैं। बड़े उच्चे महल, बड़ियां बुलंदियां, पर उन्हां दे च रहण वाले बेजार, बेचैन, दुखी, परेशान ते चिंता। इस तरह के महल का जिक्र नहीं है। इस तरह के दरवाजियां के भी जिक्र नहीं है। छोटी जी एक गाथा तो इस शब्द के विचार नूं मैं अगे तोरां। कहते ने गौतमी नाम की एक औरत गया देश इकलौता बच्चा सी, 3 साल का, किधरे चलाना कर गया और बेवा औरत सी। वही बच्चा उसका सहारा ते जांदा रहा। सारी रात रोंदी रही। उहदे रोण विच कोई शामिल भी ना होया। लोकी हासियां विच शामिल हो सकते ने, रोने विच नहीं। लोकी सुखां विच शामिल हो सकते ने, दुखां विच नहीं। किसी ने आके दसिया सारी रात रोंदी रही है
इत्थे महात्मा बुद्ध आए हुए ने तो उन्हां कोल चली जा। करामाती बंदे ने, सिद्ध पुरुष ने, शायद तेरे बच्चे नूं जिंदा कर दें। उम्मीद दी किरण दिखाई दिती। बच्चे नूं लैके भज पई। 1000 ਦੇ करीब भिक्षु नाल आउणे ने। महात्मा बुद्ध दे कदमां विच बच्चा रखिया, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोंदे आया। यही बच्चा मेरे जीवन का सहारा है और मेरे कोल कुछ नहीं है। रोई जाए तुसी जिंदा कर दो, तुसी जिंदा कर दो। तुसी कर सकते हो जिंदा। महात्मा बुद्ध कहते ने मैं कर सकदा जिंदा, मैं इसनों जिंदा करांगा पर एक शर्त दी पूर्ति तू करेंगे। तो गौतमी कहने लगी जो तुसी कहो मैं करांगा, जो तुसी कहंदे हो मैं करांगा। मुट्ठी भर चावल तू ऐसे घर तो लिया जिस घर दे चों कभी किसी दी अर्थी ना निकली हो। मैं इसनों जिंदा करांगा। उन्हां चावलों के छिट्टे मार के इसनों जिंदा कर दिया। बड़ी खुशी खुशी भजी होई गई। पहले द्वार ते दस्तक दिती। आख्या मुट्ठी भर चावल। सारियां नूं पता सी इकलौता बच्चा जांदा रहा। कहने लगे मुट्ठी भर की जितने चांदियां देने। गौतमी कहने लगी एक शर्त है, थोड़े घर तो ते कोई अर्थी ते कदे नहीं निकली। घर वालियां ने कहा कईयां दियां निकलियां, कईयां दियां। तो एक दूजे घर गई। मुट्ठी भर चावल चाहिए ने पर शर्त है थोड़े घरों कदी कोई अर्थी ना निकली होवे। लाड़े निकले होवन, लाड़ियां गईयां होवन, अर्थी ना निकली होवे। दूजे घर ने भी हाथ जोड़ के कहा चावल मुट्ठी भर की तू झोली भर के ले जा। पर अर्थियां ते कई निकलियां, कई निकलियां। तीजे घर गई, चौथे घर गई, पंजवें घर गई। इतिहास कहंदा जैसे 7वें घर गई ते उत्थे भी यही फरियाद ते पुकार की थी। अगले पूरी छज चावलों की भर के ले आए, मुट्ठी भर क्यों। पर जिहड़ी गल तू कहंदी है वो इत्थे पूरी नहीं उतरेगी। कई अर्थियां निकल चुके हैं। इतनी जही घटना दे नाल उहदे वगदे हुए हंझू रुक गए। उहदा रोना हासे दे च बदल गया। कह उठी मैं तो ये समझिया सी मेरे घरों मेरे बच्चे की अर्थी निकली है, ये तो घर घर दे चों अर्थी निकली है। इहदा रोना हासे च बदल गया, इहदा दुख ज्ञान दे च बदल गया। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा ब्रह्म ज्ञान दुख दी चोट नाल मिलदा है, उंज नहीं मिलदा, नहीं मिलदा। इस चक्कर च ना पैना। ब्रह्म दा ज्ञान, परमात्मा दा ज्ञान, ये परमात्मा दे चिंतन नाल नहीं मिलेगा। यह भी मैं अर्ज कर देना, क्योंकि गहराई दे चिंतन भी वही करेगा जिन्हें कोई दुख की चोट खाधी है, या तो स्वयं दुख की चोट खाधी होवे या जख्मी दुखों दे मारे हुए जगत दे लोग दिखाई देते हैं।